10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रश्नावली 5.3 का 12 और 13 पाठ 37 में ये हिसाब है। ये फुल क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन दोनों फुल क्वेश्चन है। ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब इसमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 40 धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होगा? तो गिनती की संख्या से नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी गिनती की संख्या है सब धन पूर्णांक है। तो प्रश्न में है प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से पूरा पूरी कट जाता है। तो प्रथम 40 धन पूर्णांक लिखना शुरू करेंगे तो प्रथम 40 धन पूर्णांक क्या होगा? बोलो कहाँ तक? 40 तक होगा। 1 2 3 4 सब तो धन पूर्णांक ही है ना। तो इस तरह से हम लोग 5 6 लिखते लिखते फिर नेक्स्ट समय 12 आएगा, फिर लिखते लिखते 18 आएगा। इसके बाद आगे जाएंगे तो 19 20 21 22 23 24, फिर इस तरह 30 आएगा, फिर आगे 36 आएगा, फिर इसके बाद 37 38 39 अंत में 40। बात को समझा? 6 और 12 के बीच में 7 8 9 10 11 है, यानी 1 से लेकर के 40 तक प्रथम 40 धन पूर्णांक हो गया। अब कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग यानी जोड़ ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से पूरा पूरी कट जाता है। तो 6 से कटने वाला पहला हो गया 6, दूसरा 6 दूनी 12, तीसरा 6 त्रिक 18, चौथा 6 चौका 24, पांचवा 6 पंचे 30, छठा 6 छाक 36। इसके बाद 42 है तो 4 से तक ज्ञात करना है। इसका अर्थ है 6 से कटने वाली संख्याओं को छांट लो, इसका योग ज्ञात करो। तो छांटेंगे इसमें तो ये हो गया पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, 24, 30, 36। इसका योग ज्ञात करना है। 6 के बदला 5 भी रह सकता है। कहेगा प्रथम 1000 तक, प्रथम जैसे इसी को ऐसे भी दे सकता है, ऐसे प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या 6 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी? बोलो तो। 6 का ये बच्चा में नहीं पढ़ता है, 6 का खांच, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो 6 से कटने वाली तमाम संख्या 6 के खांच में आता है। 6 का खांच कहाँ समाप्त होता है? 6 धन 60, कहीं नहीं, अनंत तक चला जाता है, समाप्त ही नहीं होता है। 6 गुने 11 66, 6 गुने 12 72, अनंत तक चला गया। तो इसी तरह कहेगा 8 से विभाज्य 100 से 200 के बीच, देखो क्वेश्चन सब कैसा रहता है। कहेगा 8 से विभाज्य हो, यानी 8 से पूरा पूरी कट जाए। और कहेगा 500 से 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। बात को समझ रहा है? तो इसमें हम लोग 500 8 से कटता है कि नहीं कटता है ये देखेंगे। तो ये नहीं कटेगा। तो 500 के जस्ट आगे 501, 502, 503, 504 कोई न कोई 8 से कट जाएगा। जब एक तो पकड़ा जाएगा तो उसमें 8 जोड़ते चले जाओ। जैसे मान लो इसी में ध्यान से देखो, पता चल गया ना जो 6 से कटने वाली संख्या कितनी है 1 से 40 के बीच में। तो पहली संख्या 6 ही होगी। तो दूसरा कौन होगा? खांच को गोली मारो, 6 जोड़ते चले जाओ। 6 पहला तो 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, ये तो AP बन गया।
24, 36, 42 अनंत तक भागो तो कैसे पता करेंगे? पता चल गया। इसका योग चाहिए तो योग ऐसे नहीं सबको जोड़ करके छोटा है आंसर निकाल लोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें ये हो गया तुमको पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, तीसरा पद, इतना ही तक का काम है। डॉट 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 ये कैमा पद हुआ तो चौथा, पांचवा, छठा। डी का मान कितना हुआ? तो डी का मान हो गया तुमको कितना? A2 माइनस A1 यानी 12 में से 6 घटाओ 6 या 18 में से 12 घटाओ 6। ये हो गया पहला पद। अब हम लोग को 6 पदों का योग ज्ञात करना है। तो फार्मूला से देखो, फार्मूला से क्या लिखेंगे? Sn बराबर एक तो पहला पद जोड़ अंतिम पद, तो हिसाब छोटा है तो ये निकालना होगा ना कैमा पद है, तो एनमा पद है, तो इससे बेहतर है यही फार्मूला अपनाओ। 2a प्लस n माइनस 1 d कोस n/2। इसमें 6 पदों का योग, तो n के बदला 6 लिखेंगे। इसके बाद है 2a, तो a का मान हो गया पहला पद, इसमें 6, 12, 18, इसमें पहला पद ये हुआ 6 हुआ, तो 6। n का मान कितना? तो n का मान तुमको जैसे ही थोड़ा लंबा रहता तो n का मान निकालना पड़ता, मतलब पदों की संख्या कितनी है, तो इस पर भी चर्चा कर ही लो। मान लो तो 3 और 3 6 पद है, तो सीधे हम लोग n का मान 6 ये लिख लेंगे। लेकिन मान लो 6 के बदला 600 पद रहे तो दे देगा। ऐसे प्रथम 4000 धन पूर्णांकों का योग, 40 के बदला सीधे 4000। ऐसे प्रथम 4000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो इसमें तो पहला 6 होगा, 4000 तक सर्च करना है, तो शुरू में 2-3 ठो लिख लो। इसके बाद तो एक काम करो, ऐसा हिसाब आने जा रहा है, इसी को समझो। तो चलो इसमें हम लोग मान बैठाते हैं। तो n का मान फिलहाल छोटा है तो गिनती से भी लिख दोगे तो कोई हर्ज नहीं। 3 और 3 6, तो प्लस 6, n के मान 6, तो 6 माइनस 1, d का मान कितना? तो d बराबर 6, अंतर है ना, 24 में से 30 में से 24 घटाओ 6, 36 में से आगे वाला में पीछे वाला घटा दो तो d का मान निकल जाता है। तो d का मान यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। बड़ी कोट पदों की संख्या 6, n/2, तो 6/2 निकल गया आंसर। एक तरह से ये हो गया 2 छक्के 12, 6 में से 1 घटाओ 5 छक्के 30 कोट, ये हो गया 2 तिया 6 यानी 3 से गुना करना है। 12 30 42 गुने 3 बराबर 126 होना चाहिए। 126 जोड़ो तो 6, 12, 18, 18, 36, 24, 60, 30, 90, 90 में ये जोड़ोगे तो 126 होगा। तो इस हिसाब को समझ गया ना। देखो बतला ही देते हैं, मान लो ज्यादा रहे, ये तो गिनती से गिन लिया। सबसे पहले हम लोग 40 धन पूर्णांक लिखेंगे, तो उस अंक को लिखना ही है जिससे विभाज्य होता है। जैसे प्रथम 40 धन पूर्णांक हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 दे दिए 40। इसमें कहता है 6 से विभाज्य है, तो कोई भी संख्या अपने आप से विभाज्य होता है। 8 को काटने वाला 8 है, अपने आप से काटा 8 है 8। किसी भी संख्या को काटने वाला स्वयं वह संख्या ही होता है, वह संख्या भी होता है। 12 को 12 काटेगा, 15 को 15 काटेगा, तो हम लोगों को 6 तक तो लिखना ही पड़ेगा। 6 नहीं 12 तक लिखना होगा, डॉट डॉट दे करके लिखेंगे। जैसे यहाँ तक दे करके मान लो
फिर डॉट डॉट करके 6 लिख दिए, यानी 3 और 6 के बीच में 4 5 बच रहा है। और फिर डॉट डॉट दिए, सीधे 12 लिख दिए, फिर डॉट डॉट दे करके अब 6 जोड़ते जाओ, वो वाला जरूर लिखना है, 18, फिर 6 जोड़ेंगे तो 24, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये इतना भी नहीं लिखना है, कम से कम 3 ठो लिख लेना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, और अंत में डॉट डॉट। ये दिमाग में रखना है जो 40 तक, तो 40 से पहले 39 नहीं कटेगा, 40 भी 6 से नहीं कटेगा, 39 से पहले 38 भी 6 से नहीं कटेगा, इसके पहले 37 भी नहीं कटेगा, बल्कि 36 कटेगा। तो लास्ट में डॉट डॉट दे करके लिख देंगे 36। तो इस तरह फिर पंक्ति लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांकों में 6 से कटने वाली या विभाजित होने वाली संख्याएं निम्नलिखित हैं। सब लिखेंगे अलग करके, पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, और फिर डॉट डॉट दे देंगे 36। समझ गया? ये एपी हो गया, ये हुआ पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, लेकिन तय है ये अंतिम पद है, इसीलिए एनवा पद है। ये बात को समझा? अब हम लोग एनवा पद है, तो एनवा पद का वैल्यू दिया है, ए एन कितना है, एनवा पद 36, ए एन बराबर हो गया तुमको 36। फार्मूला से क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 36। पहला पद ए का मान हो गया 6, ये हो गया 6, एन का मान निकालना है, तो एन रह जाएगा एन माइनस 1, डी का मान कितना है, तो डी का मान 6 है, 6 का अंतर है ना, तो डी का मान 6 बराबर 36। अब ये प्लस 6 बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 6 हो गया, प्लस का मामला खत्म। ये गुना 6 है तो ये नीचे जाएगा, 36 में से 6 घटाएंगे 30 होगा ना, और ये बटा 6, 6 पंचे 30, यानी n माइनस 1, ये 6 को यहाँ दे दिया ना, n माइनस 1 बराबर 5 हुआ, n माइनस 1 बराबर 5, इसीलिए n बराबर 5 माइनस 1 आगे गया प्लस 1 6, यानी n बराबर कितना हो गया 6। इसका मतलब पदों की संख्या 6 है ना सी बात? तो पदों की संख्या निकल गया, पहला पद भी निकल गया, पहला पद दिया हुआ है 6, कॉमन डिफरेंस है तुमको 6, ये वैल्यू निकल गया। अब कहता है 6 से मतलब योग ज्ञात करने के लिए प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हो, तो 6 से विभाजित होने वाली इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो फार्मूला हो गया तुमको S6 प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, एनवा पद 36 है, प्रथम पद कितना है 6, तो 6 जोड़ 36, तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने n बटा 2, n पदों की संख्या, तो n का मान निकला है तुमको 6 बटा 2, तो 36 6 42, 2 पिया 6, 42 गुने 3, यानी 126 आंसर आ गया। समझ गया ना? 13वां 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करे। तो ये एक शब्द है गुणज, किसे कहते हैं? तो गुणज का अर्थ होता है पहाड़ा। जैसे 2 का गुणज पूछा जाए क्या है, तो 2 का गुणज का अर्थ हुआ 2 का पहाड़ा बोल दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, अब अनंत की ओर चले जाओ। 3 का गुणज लिखना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 3 का पहाड़ा, जो बचपन में पढ़े हो बोल देंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, ऐसे करके ये अनंत की ओर चला गया। तो अगर पूछा जाए ये 2
किसका गुणज है, तो 2 एकम 2 यानी 2 गुने 1 बोलते हैं ना इसको। इसको हम लोग बोलते हैं 2 गुने 1 बराबर 2 हुआ। इसको क्या कहेंगे, 2 गुने 2। ये हो गया 2 गुने 3, ये हो गया 2 गुने 4। कुछ इसमें निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान से देखो। ये हो गया 3 हो गया तुमको 3 गुने 1, 6 हो गया 6 3 गुने 2, 9 हो गया 3 गुने 3, ये हो गया 3 गुने 4। निष्कर्ष ये निकलता है, किसी भी संख्या का गुणज, जैसे 2 का गुणज निकालना है, तो 2 में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चले जाओ। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर से गुना कर देने पर जो रिजल्ट आता है वही दी गई संख्या का गुणज कहलाता है। पंक्ति सुनो तो तुम लोग, किसी भी संख्या का गुणज, जैसे 3 का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज निकालेंगे तो इसका अर्थ हुआ, जैसे 3 के गुणज में हम लोग 3 का गुना पहले 1 से किए, दूसरी बार 2 से किए, तीसरी बार 3 से, चौथी बार 4 से, तब न ये हुआ 3 दूनी 6, 3 किया 9, 3 चौका 12, फिर 15 आएगा। तो अगर पूछा जाए 3 का गुणज किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होगी। अगर 3 का गुणज उन संख्याओं को कहते हैं, जैसे 3 का गुणज 3 में गिनती की संख्याओं को गुना करने पर जो संख्याएं प्राप्त होगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर। तो 3 का गुणज किसे कहते हैं, तो 3 में अगर नेचुरल नंबर को गुना कर दिया जाए तो इस तरह हमें अनंत संख्याएं प्राप्त होती है, और वही अनंत संख्याएं 3 का गुणज कहलाती है। समझ गया बात को। तो ये तो टॉपिक नहीं है, नहीं तो इस पर बहुत अच्छी बात हम बतला देते। जैसे तुम लोगों को पूछा जाएगा, बोलो ये 12 जो है किसका गुणज है। देखो ये इसमें भी आ रहा है, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 आया। फिर 4 का पहाड़ा लिखोगे तो 4 8 12 16 ऐसे चलेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 चलेंगे ना। इसमें भी 12 आ गया। इस तरह 6 का में भी आएगा, 6 के खांच में, फिर 12 के खांच में आएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे जो 12, देखो 3 का गुणज 12 है, लेकिन 12 मात्र 3 का ही गुणज नहीं है, बल्कि वह 2 का भी गुणज है, और 4 का भी गुणज है, 6 का गुणज है, 12 का गुणज है। बात को समझ रहे हो। तो गुणज किसको कहेंगे, पहाड़ा लिख दो, 22 का गुणज, 22 का पहाड़ा लिख दो। प्राकृतिक ये नेचुरल नंबर से गुना करते जाओ, 1 से गुना करेंगे 22, 2 से गुना करेंगे 44, 3 से गुना करेंगे 66, ऐसे करके। तो अब हम लोग हिसाब की दुनिया में लौटे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करे। तो 8 का प्रथम 15 गुणज का अर्थ ये हुआ, 8 को 1 से गुना करो, फिर 2 से करो, 3 से करो, इस तरह एक मतलब संख्याओं का अनंत संख्याएं मिलती चली जाएगी। तो पहले हम लोग 8 के प्रथम गुणज को लिखेंगे। तो 8 का प्रथम 15 गुणज निम्नलिखित होंगे, है ना। पहला होगा स्वयं 8, दूसरा 16, तीसरा 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, डॉट 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 कितना है 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 को 15 से गुना कर देंगे। ध्यान से सोचो तो 8 का पहला गुणज का मतलब 8 गुने 1, 8 का दूसरा गुणज 8 गुने 2, तो 8 का 15वां गुणज क्या होगा, 8 गुने 15
तो लास्ट में 8 गुने 15 बराबर 120। बात को समझा? अब 8 के प्रथम 15 दिया है, 15 लाख देगा तो पर भी ये हिसाब बन जाना चाहिए। तो ये 8 का तुमको 15 गुणज है जो कि एक एपी बनाता है। 8 के अंतर पर चल रहा है, 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32 ऐसे करके, इसका मतलब ये एपी है। ये लिखना होगा, फिर तो तुम लोग को हम दे ही रहे हैं। तो ये हो गया पहला पद A1, ये हो गया दूसरा पद, तीसरा पद, 4 पद तक लिखना है। 3 तक भी लिखोगे कम चल जाएगा। तो इसमें पहला पद हो गया 8, डी का मान कितना हुआ? 16 में 60 घटाओ 8, 32 में से 24 घटाओ 8, क्या निकालना है? योग। पदों की संख्या कितनी है? तो ये तो प्राप्त नहीं है, लेकिन ये तो प्राप्त है ना भाई, अंतिम पद है तो ये nवां पद है। जब ये nवां पद है तो इसको हम लिख सकते हैं an बराबर कितना? 120, और फार्मूला से an बराबर a प्लस n माइनस 1d बराबर 120, और a का मान कितना? तो 8 n माइनस 1, d का मान 8 बराबर 120। तो बोर्ड मास तो पढ़वे किया है, ऐसा न करना 8 को पहले ही नीचे ले आना। एक लड़की क्या कमाल की, तो 11/18 में एक को काट कर किए 1/8 बना दिए। बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल की लड़की है जो मुझसे पढ़ने आई, तो उसके ज्ञान में देते ज्ञान का भंडार प्राइवेट स्कूल में किस तरह भरा जाता है। तो तू लोग बोर्ड मास के तहत सबसे पहले इसको हम लोग हटाएंगे 8 को, प्लस वाला को। तो ये 8 आगे में जाएगा तो प्लस 8 तो माइनस 8 हो जाएगा, तो -8। पोस्ट के पहले कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है ही, तो इसको मिटा देते हैं, कोई घाटा नहीं है। तो 120 में से 8 घटाओ 112, तो इसको हम 112 लिख लेते हैं। 112 पोस्ट एक पद है गुने 8, 8 नीचे आ गया तो n-1 कटेगा। 8 एक 8, 8 चुका 32, इसीलिए n बराबर 14, इधर गया तो प्लस 1 15, यानी n का मान कितना निकला? 15, n बराबर 15। अब डाटा हाथ में आ गया है तो 15 पदों का योग, तो 15 पदों का योग के लिए डायरेक्ट S15 लिखोगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, इसलिए फार्मूला हर हाल में लिख लो। फार्मूला का अर्थ हुआ, इसमें देखो ये nवां पद है ना। अब पहला पद nवां पद है तो सीधे Sn बराबर लिख लेना, पहला पद जोड़ अंतिम पद n/2, और n 15 निकल चुका है, n का मान 15, n के जगह 15 खाली बैठाओ, एक की जगह 8, पहला पद 8 है, nवां पद 120 है, n का मान आया 15, तो 15/2 ये हो गया 128 गुने 15/2, 2 से कटेगा तो ये होगा 6 दूनी 12 64, यानी S15 हो गया 15 पदों का योग 64 गुने 15। इसको अलग से नहीं गुना करना है, छोटा संख्या से बढ़कर को गुना करो। 15 चौका 60 का 0 बच गया 6, 15 छक्के 90, 6 96, 960, यानी 15 पदों का योग कितना हुआ? 960। तो समझ गया ना अच्छी तरह। हम नेक्स्ट पार्ट में